ठीक है, तो मत खाइए दवा। इतना तो मुझे पता है कि ऋषभ जी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं लेकर आऊंगी उन्हें। पर जैसे ही आएंगे ना, तो पहली बात यही कहूंगी कि आपके पीछे से दादी ने दवाई खाने से मना कर दिया। फिर वो आप ही से जवाब मांगेंगे। अच्छा ठीक है, डरा मत और ऋषभ का नाम लेके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। खाती हूँ। शरण बेटा, चलो रूम में चलो, रेस्ट कर लो। नानी जी, आप भी चलिए रूम में आराम कर लीजिए, मैं आपका खाना ले आती हूँ। मामी जी, आप भी चलिए, प्लीज आराम कर लीजिए। करण, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ करके ना ऋषभ जी को बाहर निकलवा ही लूंगी। आई नो रे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गलत कहाँ जीजू, हम आपके साथ हैं। हम सब साथ हैं। पर मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूं, तुम लोगों के खिलाफ हूं। लड़ो लड़ो लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो। काश काश मैं तुम सबको ये बता पाता कि जो जंग तुम लोग मेरे खिलाफ लड़ने जा रहे हो ना, उसमें तुम लोगों की हार पक्की है और मेरी जीत। अरे तुम चार हो तो क्या हो गया, मैं अकेला वन मैन आर्मी काफी हूं, पृथ्वी मल्होत्रा। तुम चार और मेरा एक टंक, मैं वो सांप हूं जिसका एक टंक तुम सबके सबको धाराशायी करके रख देगा। तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। माँ मिलने आई? सरला आंटी, बस बस, कांस्टेबल ने बोला कि मामा ही है तुम्हें थोड़ा सा। माँ ही तो हूँ तुम्हारी। मेरा मतलब है कि राखी जी नहीं आई, लेकिन माँ जैसी हूँ। सच में तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही माना है मैंने। मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, लेकिन जानते हो, उस परिवार में से सबसे पहले तुम्ही को जाना था। कितने परेशान थे हम ना, जब सृष्टि जेल में थी। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था किसे फोन करूं, किससे मदद मांगूं। प्रीता भी थक गई थी, तब तुम भगवान बनकर आए थे और तुमने सृष्टि को जेल से बाहर निकाला था। मुझे आज भी याद है, हाथ जोड़कर कहा था मैंने कि तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इतने अच्छे हो तुम ऋषभ, और सच कह रही हूँ, मेरी दुआ है कि तुम कभी भी मुश्किल में नहीं रहोगे। तुमने उस दिन फोन पे कहा था ना, आई लव यू सरला आंटी, तो मैंने कहा था सृष्टि से कि फोन वापस लगा ले। मैं भी कहना चाहती हूँ उससे कि आई लव यू बेटा, कहने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए आज कहती हूँ आई लव यू बेटा, आई लव यू। सॉरी। नो, आप ऐसा मत बोलो। मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तुम मुश्किल में थे, जेल में थे, लेकिन ये बच्चे ना मुझे बताते ही नहीं है। उन्होंने, किसी ने भी नहीं बताया, ना सृष्टि ने, ना प्रीता ने, ना करण ने। मुझे बता देते तो मैं पहले आ जाती ना तुमसे मिलने। अब आ गए ना। इसीलिए तो दुआ देने आई हूँ कि मुश्किलों से कभी डरना नहीं। ये जो मुश्किलें होती है ना, ये इंसान के इम्तिहान होते हैं। ऐसे ही भगवान लेता है देखने के लिए कि कितनी ताकत है आप में, कितना सब्र है। जल्दी बाहर आ जाओगे। इस माँ की दुआ है, तुम्हारी माँ की दुआ है,
दो माओं की दुआ है, सब ठीक हो जाएगा। मन तो कर रहा था पहले राखी जी और महेश जी से मिलाऊं, लेकिन फिर सोचा कि पहले अपने बेटे से मिलकर आ जाऊं, फिर उनसे मिलने जाऊंगी। अब एक छोटा सा काम करेंगे। हाँ बेटा बोलो, क्या काम है? मेरी माँ चैन से सोई नहीं होंगी, मेरी चिंता कर रही होंगी। अब बस उनको इतना दिलासा दे देना कि मैं ठीक हूँ। आप कह देंगी ना तो उनको थोड़ा सा। डैड तो बहुत स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन उतने है नहीं, मैं जानता हूँ। मैं यहाँ आ गया ना तो मैं जानता हूँ वो तुम टूट गए होंगे। तुम इतने समझदार हो तो महेश जी कैसे टूट सकते हैं? मैं जानती हूँ तुम उनकी ताकत हो। तुम आसपास रहते हो ना तो उस घर में सब लोग खुश रहते हैं। करण, महेश जी, राखी जी, सब लोग। हाँ, थोड़ा घबरा जरूर रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जैसे तुम हो वैसे ही तो वो है ना, अब संभाल लेंगे अपने आप को। आपको पता है माँ, मैं आपको माँ कह सकता हूँ। हाँ, कभी भी। वो कांस्टेबल आया ना, उसने कहा ना कि आपकी माँ आई है। सही कहा उसने। आपकी आंखों में वो परवाह, वो प्यार दिखा होगा उसको, इसलिए आगे उसने बोल दिया। हर माँ की आंख में ऐसे ही होता है ऋषभ। हर माँ बस एक जैसी ही होती है, अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद, बहुत सारा प्यार दी। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हिम्मत नहीं हारना। क्या है ना कि भगवान इम्तिहान देता है, लेकिन सच्चे लोग कभी भी ज्यादा देर तक मुसीबत में नहीं रहते। भगवान सच्चे लोगों के साथ रहता है। और माँ भी। अभी तो आपने कहा ना कि दो माओं का आशीर्वाद है। बिल्कुल। फिर मैं कैसे चिंता कर सकता हूँ? बिल्कुल चिंता मत करना। वैसे भी मुझे कभी आपकी याद आएगी तो मैं आपको याद कर लूंगा और आप भागी चली आएंगी। मैं जानता हूँ। हाँ, मन से याद करोगे ना तो सच में चली आऊंगी। अब मैं चाहती हूँ तुम्हारे घर महेश जी और राखी जी से मिलने, उन्हें ये बताने की उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका बेटा बहुत ही बहादुर है और माता रानी की कृपा रही ना राखी जी और मेरी कृपा के साथ साथ, तो वो जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि आप यहाँ पर आके इस हालत में मुझे मिले, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू। कुछ और जल्दी जेल से बाहर आकर मुझसे मिलो, मेरे हाथ का खाना खाने, लड्डू खाने। वो लैपटॉप पे मैंने बोला था ना आई लव यू, वो मैंने सच्चा बोला था। लव यू। ध्यान रखना। पता नहीं जिंदगी भी कभी कभी कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर शर्लिन ने वो टेंशन ना दी होती तो ना तो मैं शराब पीता, ना वो एक्सीडेंट होता, ना सबकी ये हालत होती और ना मैं यहाँ पहुंचता।